ओके देखिए फॉर्मूला रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। बताओ नंबर 1 फॉर्मूला अगर मैं पूछूं आपसे इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका आंसर कितना होगा? x स्क्वायर बाय x x प्लस c dx है x प्लस c है ना। हाँ। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, x की पावर 0 0 प्लस 1 हाँ x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फॉर्मूला था। यस अब जैसे इंटीग्रेशन किसमें होता है x की पावर n dx कितना होगा? x प्लस 1 प्लस c वेरी गुड। अगर इंटीग्रेशन में किसी ने पूछा kx सॉरी k dx kx प्लस c हाँ kx प्लस c ना कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अंदर की तरफ यही बन जाएगा। यस ठीक है। यस अगला इंटीग्रेशन ऑफ रूट x बताओ। नहीं 3 by 2 x raised to 3 2 by 3 x की 2 by पावर 3 x की पावर 3 by 2 plus c है ना। yes अब फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। 1 by root x 2 root x c 2 plus root c x plus constant very good। इंटीग्रेशन ऑफ x e to the power x e to the power सेम yes to x by वही c फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x a to the power x upon log a to the power x upon log a बोलो आगे बोलो log a a base b plus constant हाँ इसको आप फर्दर ये लिख सकते हैं a to the power x log e base a plus c दोनों फॉर्मेट में सीखना है। yes ओके बता इंटीग्रेशन ऑफ sin x minus cos x plus c माइनस cos x प्लस c c इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x plus c sin x plus c इंटीग्रेशन ऑफ tan x x square x plus log बोलो sec x plus tan plus plus c या फिर माइनस log बोलो 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 cos x प्लस c है ना। yes 11 इंटीग्रेशन ऑफ cot x log of cos x plus minus log x to log of cos x plus c log sin x प्लस c जो पहले आसान है उसको बोलना सीखो, जो आसान इन द सेंस जो बहुत ज्यादा यूज होता है yes है ना। इसको आप और भी क्या लिख सकते हो माइनस log of sec x cos x plus c constant। ओके yes पॉइंट नंबर 12 इंटीग्रेशन ऑफ अगला वन sec x sec x is tan x plus c log of sec x plus tan x plus c log of sec x plus tan x plus c sec x plus tan x plus c tan x plus c और फर्दर माइनस log sec x माइनस tan x प्लस c t लिखा है ना इसके इसका भी है इसका log tan x by 2 plus pi by 4 हाँ yes x by 2 plus pi by 4 बहुत रेयरली यूज होगा, ये भी बहुत रेयरली ये वाला यूज होगा। ठीक है एक और फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cosec x log cosec x minus log cosec x plus cot x plus माइनस log cot x plus cot x c ठीक है इनको भूलो अच्छे से एक बार, ये याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। चलिए अगला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कौन बताएगा? हाँ बता 1 upon a tan inverse of x by a plus c 1 अपॉन a tan inverse of x by a plus c x by a प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 upon 2a log of वेरी गुड 1 x अपॉन minus a log upon of x plus a x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस कॉन्स्टेंट। सर x minus a upon हाँ वही मुझे सुनना है x माइनस a अपॉन x x plus a ठीक है। Yes. और इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 1 upon 2a log of x a plus x upon a minus x हाँ इसको उल्टा होता है yes ठीक है ना। हाँ ओके चलिए अगला फॉर्मूला इंटीग्रेशन में अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर
sin inverse x plus c sin इनवर्स x plus c x प्लस कांस्टेंट। अगर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता तो sin sin inverse x by a plus c। प्लस c। हाँ ओके, इंटीग्रेशन में dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। tan inverse of x plus c। हाँ, tan इनवर्स x में होता है, बहुत फेमस फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होता है। इंटीग्रेशन में अगर कोई पूछना है 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वो लॉग वाले फॉर्मूले हैं। हाँ, log x x प्लस डिनोमिनेटर वाला एलजीब्रा फंक्शन बना के कॉपी कर देना है, प्लस कांस्टेंट लगाना प्लस yes याद आया ना? yes ओके, अगर इंटीग्रेशन में कोई पूछता है dx अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, sin inverse x upon a ये वाला टाइम होता है sin inverse x by a वाला फॉर्मूला ये और ये हाँ एक ही होना है हां sin इनवर्स x by a plus c by a plus c। c। वेरी गुड। अब देखो मैं चेंज करता हूं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, tan inverse प्लस वाला छोड़ दिया या माइनस वाला, माइनस वाला है ना, प्लस वाला हो गया। ये हो जाएगा इसमें log of x plus under root x plus x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस हाँ plus c plus c। ठीक है ना? ओके, तो ये सारे फॉर्मूले कभी रट जाने चाहिए, है ना? बार-बार हम लोग इस पे थोड़ी काम करने वाले, ठीक है? yes चलिए देखिए अगला जो टाइटल है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट पर्पस, ठीक है? व्हाट पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइटल का नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इन शॉर्ट इसको हम आईबीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? IVP। तो मेरे मुंह से अगर आईबीपी निकले तो समझ जाना है बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। कुछ लोग सीधा बाय पार्ट्स कहते हैं, कुछ लोग आईबीपी, ठीक है? अब तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन कैसे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बाय पार्ट्स से ही सॉल्व होगा, ठीक है ना? तो ये सारी बातें अब तुम्हारे जितने भी कंफ्यूजन है उस सब पे मैं बात करूंगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज करना है? जब हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिए हो। दो फंक्शन कैसे दिए हो? मल्टीप्लिकेशन में दिए हो। अभी तक क्या होता था, हम इंडिविजुअल फंक्शन का इंटीग्रेशन करते थे, yes या फिर अगर मल्टीप्लिकेशन में होते थे तो किसी को टी पुट करते थे तो दूसरा बन जाता था। yes अब यहाँ पे मान लो टी पुट करने से काम नहीं चल रहा है या स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है, कुछ और सारे जो हमने अभी तक तरीके से किए कोई भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमको ये पता है कि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाय बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स लगाने का सबसे पहला रूल ये है, कब यूज करना है? व्हेन टू फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन then we use IBP। पहला पॉइंट समझ में आया? yes ठीक है। अब सेकंड पॉइंट समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यही सब कुछ है। जैसे जस्ट सपोज इंटीग्रेशन में मुझे दो फंक्शन दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन यू डॉट बी, ठीक है? yes और मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि u और v में आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन असाइन करना पड़ेगा कि मैं किसे फर्स्ट फंक्शन लूं और किसे सेकंड फंक्शन। जैसे डिफरेंशिएशन में आप u डॉट v करते हो ना, Yes. तो किसी को भी u किसी को भी v मान लिया, आप एक फंक्शन को साइलेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन Yes. प्लस सेकंड फंक्शन का Silent साइलेंट और और फर्स्ट का first का डिफरेंशिएशन करके हमारा काम हो जाता है। किसी को भी कुछ भी मान के सॉल्व कर देते हैं Yes. डिफरेंशिएशन के अंदर, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, यहाँ पे रूल फॉलो होंगे, ठीक है? इसमें आइलेट रूल आता है। क्या था? आइलेट, है ना? वो आइलेट रूल क्या होगा अभी मैं पूरा समझाऊंगा अच्छे से। तो उस आइलेट रूल की हेल्प से हम u और v को असाइन करना सीखेंगे कि मैं किसे u लूं किसे v लूं। इस u और v को मैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कहूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। Yes. u मतलब फर्स्ट फंक्शन, v मतलब सेकंड फंक्शन। तो अभी सपोज ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है, अभी मैं जनरलाइज फॉर्म में फार्मूला लिख रहा हूं, उसको फिर हम बाद में असाइन करना सीखेंगे और अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो फर्स्ट फंक्शन को लिखा रहने दो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। आया समझ में? फिर से फर्स्ट सेकंड फंक्शन हमने असाइन किया, फिर फर्स्ट फंक्शन को लिखा रहने दिया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन yes माइनस होल इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। Yes. एक बार u डॉट v में u लिखा रहने दिया v का इंटीग्रेशन माइनस
u का डिफरेंशिएशन इनटू v का इंटीग्रेशन से जो भी रिजल्ट आएगा उसका होल इंटीग्रेशन आया समझ? यस आया ना? तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ठीक है? यहाँ माइनस आता है, ये ध्यान रखना। Yes. अब इस पूरे फॉर्मूले में सबसे खास बात क्या है? आप सोच के बताओ इसमें खास बात क्या है? इंटीग्रेशन ये इसमें खास बात क्या है? यहाँ से इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन है। अरे वो तो ठीक है, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन है। देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो तो एक फंक्शन बन जाएगा ना। Yes. वो फंक्शन डबल इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे हम लोग। हाँ हाँ इंटीग्रेशन किया तो फंक्शन बन गया, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एक नया फंक्शन बनेगा, उसका होल इंटीग्रेशन एक सिंगल इंटीग्रेशन देगा। इसके अलावा और क्या है? इस पूरी कहानी में सबसे खास बात जो है वो ये है कि u का कभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ। हाँ u एक बार तो साइलेंट रहा और एक बार डिफरेंशिएट हुआ। डिफरेंशिएट होने के बाद जो आंसर आया उसको इसके साथ मैच करके फिर इंटीग्रेशन किया, वो अलग बात है। जो आंसर आया वो थोड़ी u है मेरा, वो तो स्टार्टिंग में u मेरा अलग था। तो u का हमेशा डिफरेंशिएशन ही हुआ, इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, याद रहेगा? यस ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीजें अगर नहीं भी अभी क्लियर हो रही तो क्वेश्चन के साथ साथ पूरा फॉर्मूला आपको रट जाएगा। और जैसी मेरी वर्डिंग है ना वैसी वर्डिंग से आपको भी रट जाएगा। कैसे वर्डिंग जैसी मेरी कि फर्स्ट फंक्शन को लिखा रहने दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है? अब ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आइलेट रूल से हम डिसाइड करना सीखेंगे। मैंने अभी बताया था आइलेट रूल से हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को डिसाइड करना सीखेंगे। ठीक है? तो देखो अब इसमें अगला जो पॉइंट है, हाउ टू डिसाइड u एंड v, है ना? u और v को कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसका जो तरीका है वो है, आंसर क्या है इसका? आइलेट रूल। आइलेट रूल, ठीक है? अब इसमें आइलेट का हर एक वर्ड अपने हर एक लेटर का अपना अपना मीनिंग है, तो मैं सारे मीनिंग लिख देता हूँ। देखो आई एल ए टी ई, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स फंक्शन। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे कि पॉलिनोमियल। यस अभी मैं सारे एग्जांपल भी दूंगा। टी का मतलब ट्रिगो फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक। यस है ना? आईडीएफ के ऊपर आ चुका है, उसको Yes. इसमें मत देना। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है? अब इनके एग्जांपल भी देखो। जैसे इनवर्स फंक्शन की बात करें तो tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, cot इनवर्स, cosec इनवर्स, ये सारे इनवर्स फंक्शन यही फंक्शन है हमारे पास। लॉगरिथम फंक्शन में लॉग आते हैं, log है, log x, log root x, log Yes. 1/x सारे। अलजेब्रिक फंक्शन में x, x plus 1, x स्क्वायर वाले फंक्शन, x क्यूब वाले सारे पॉलिनोमियल फंक्शन, root x, 1/√x सारे, x की पावर रैशनल इरेशनल वाले सारे, x की पावर 3/2, x की पावर 5/2 कुछ भी, वो सारे अलजेब्रिक। ट्रिगो फंक्शन sin x cos x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to x की पावर x, e raised to की पावर 3x, e raised to की पावर समथिंग, कुछ भी, वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है? तो अब आइलेट का यूज कैसे करना है वो मैं सिखाता हूं। जैसे किसी ने बोला कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी ने बोला कि x log x का इंटीग्रेशन करना, क्या बताना है? x log x का इंटीग्रेशन। तो मुझे इन दोनों फंक्शन को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन आइलेट में से कौन क्या है। तो देखो इनवर्स तो है ही नहीं है, लॉगरिथम है, हाँ है, Yes. है ना? और x जो है वो Algebraic है। अब देखो इस पूरे ऑर्डर में l पहले आ रहा है, a बाद में आ रहा है। हाँ, तो तो मेरा ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये मेरा सेकंड सेकंड होगा, फंक्शन। यानी कि ये u हुआ और ये v हुआ। यस बात समझ आ रही है? डिसाइड करना आ रहा है, यस ठीक है ना? बस इसके बाद फॉर्मूला लगा दो। अभी हम सिर्फ डिसाइड करना सीखते हैं, फॉर्मूले पे बाद में आएंगे। जैसे किसी ने बोला कि tan इनवर्स x into v की पावर x dx, बताओ कौन फर्स्ट कौन सेकंड? tan इनवर्स x फर्स्ट होगा, इनवर्स तो इस में सेकंड वेरी होगा। गुड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, i पहले आता है, e सबसे बाद में आता है। इस ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है, ठीक है? Yes. इस बात से डिसाइड करना आपको आना चाहिए। जैसे किसी ने बोला कि √x into sin x dx, बताओ कौन फर्स्ट कौन सेकंड? रूट x फर्स्ट होगा, sin x dx। हाँ, √x फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन। क्यों? क्योंकि √x अलजेब्रिक Algebraic है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। Trigonometric। a पहले है, t बाद बाद में। में। आ रहा है समझ में? यस
एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे किसी ने दे दिया tan इनवर्स x dx, बस इतना ही दिया। डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाता है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन आता तुमको डायरेक्ट नहीं आता। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता है, कुछ भी मत बोलिए। अब इसमें क्या करना है, देखो अब इसमें ऐसा करना है, जब भी ऐसा हो ना सिंगल फंक्शन दिया हो तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करो। हाँ, 1 क्या है? कांस्टेंट constant। कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा सेकंड फंक्शन अज्यूम करना है। आया समझ में? Yes। ये बात स्टार लगा के अभी हम लिख देंगे। तो देखो इसमें ये फर्स्ट और ये सेकंड, सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पे स्टार लगा के हम क्या लिखेंगे, बात हम लिखेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन को हमें हमेशा सेकंड फंक्शन अज्यूम करना है। वी हैव टू अज्यूम कांस्टेंट फंक्शन एज अ सेकंड फंक्शन, ठीक है। इतनी सारी बातें पहले कॉपी करो। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, फॉर्मूला के सामने लिखा है, सिर्फ हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकंड फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, जैसे हमको आइलेट, ठीक है। और अगर सिंगल फंक्शन दिया है तो 1 मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट को सेकंड फंक्शन अज्यूम करना है। ये बात वहां पे आपने लिखी थी। यस, चलिए अब अपने हिसाब से नोट्स बना के लिख लेना। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइलेट, आपको मीनिंग क्लियर ही है। आई का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, ठीक है। अब इस फंक्शन में देखें x into sin x, क्या दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है? यस। तो आइलेट रूल लगेगा। यस, ठीक है। तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड? x को फर्स्ट और sin x को सेकंड। इसको फर्स्ट इसको सेकंड, हां, ठीक है ना। इसको फर्स्ट फंक्शन को u भी अज्यूम कर सकते हैं, इसको v भी लिख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट है। हां, ठीक है। तो देखो x कैसा है, अलजेब्रिक है, एलजेब्रिक और sin x कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक पहले आ रहा है, a पहले t बाद में। हां, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो यहाँ से मेरे साथ में, ये अगर आपको नहीं भी आता है तो आप मेरी वर्डिंग को सुनना। फर्स्ट फंक्शन को लिखा रहे देंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन का साइन लगाया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और होल इंटीग्रेशन का dx एंड में लगा दो ब्रैकेट के बाद। हां, लगा दिया। Yes। अब देखो x एज इट इज sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos माइनस cos x, तो माइनस cos x माइनस ये तो 1 बन जाएगा। Yes। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos माइनस cos x, Minus cos। अंदर वाला पूरा ब्रैकेट माइनस cos x हो गया। यस, इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया, Plus। ये वाला इंटीग्रेशन का साइन तो है ही नहीं, हां, है ना। cos ये वाला x इंटीग्रेशन dx। तो है ही। अब बताओ Yes। cos x का इंटीग्रेशन sin x कितना आंसर आ जाएगा, माइनस cos cos x x प्लस Plus sin x sin x प्लस Plus। कांस्टेंट आंसर। हां, सेकंड वाला ट्राई करो, जल्दी बनाओ। देखिए ये बन गया होगा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंट फंक्शन है ना। तो अगर मैं फर्स्ट सेकंड डिसाइड करना चाहता हूँ तो देखो आइलेट में कौन पहले आएगा, ए पहले आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा। ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड फंक्शन ही होता है क्योंकि सब सेकंड में वही आता है। तो देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड है, इसको आप u और v भी असाइन कर सकते हो, मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो सुनना है, फर्स्ट फंक्शन लिखा है दिया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। समझ में आया ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर एज इट इज e की पावर x का e की पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन है x स्क्वायर का 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का होल इंटीग्रेशन dx।
अब क्या करें, और एक बार फिर करेंगे, बहुत बढ़िया, एक बार फिर से करना पड़ेगा। तो देखो ये लिखा जाएगा x स्क्वायर e की पावर x एज इट इज, 2 को बाहर बुला लो, अंदर की तरफ ये दोनों फर्स्ट सेकंड से अगेन ये फर्स्ट रहेगा और ये सेकंड रहेगा, यू डॉट भी लगेगा इंटीग्रेशन में, फर्स्ट लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस वन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और वन इंटीग्रेशन का मैंने dx लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज। यस आया समझ में? हाँ। है ना? और इसकी स्टेप्स अब देखो मैं डायरेक्ट बता दूं, x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 एज इट इज, यहाँ पे x e की पावर x को लेगा माइनस ये 1 बन जाएगा e की पावर x का e की पावर x, वापस से डबल इंटीग्रेशन करोगे तो वही मिलेगा, वही वापस मिलेगा। प्लस c लगा देंगे। ठीक है, ये हटा के लिख के बताऊं पूरा, लिख लो। चलो ठीक है, चलो होता है तो जाएगा x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर x e की पावर x माइनस ये 1 इसका e की पावर x, ये पूरा हट जाएगा, बाहर वाला इंटीग्रेशन लगेगा और ये सब हो जाएगा, जगह x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस कांस्टेंट। और अच्छे से लिखना है इसको, आप क्या लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ x e की पावर x मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यस माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर x प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे गलती मत कर देना, यहाँ इसको घटा वटा मत देना, ये x की पावर 1 है x के पावर 2, ठीक है, ये बहुत प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करें। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, 1 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से हाँ, 1 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, Yes. 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा ये, देखो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन है। अब देखो मैं जो फॉर्मूले बोलता हूँ, मेरी बोलने की जो टेक्निक है वो आप बोल के बताओ, बोलो क्या लिखूं मैं, बोलो फर्स्ट फंक्शन as it is, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वेरी गुड, minus माइनस और differentiation of first function डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन into integration of second फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड whole integration और होल इंटीग्रेशन वाला dx लगा। Yes. हो गया यहाँ तक। इसके बाद देखो ये हो जाएगा 1 से tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा ना, यस है ना, yes माइनस होल इंटीग्रेशन के साइन में tan इनवर्स x का 1 upon 1 plus x 1/1 प्लस x square और इसका 2x x, इसका x और dx। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अभी ये वो वाली कौन सी, नहीं बेटा तुम गलती कर रहे हो, नीचे वालों को t पुट करो, हाँ नीचे वाले yes तो 2x dx बराबर dt आएगा ना, Yes. वहां से x dx हो जाएगा dt/2 आया था। Yes. अब सारी चीजें मिक्स चलेंगी, yes है ना, अब इसमें e की पावर x नहीं है जो तू, मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रहा है, इसमें e की पावर x नहीं है जो तू अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, वो सब नहीं है यहाँ पे। तो क्या करोगे 1 + x स्क्वायर को t पुट करो तो यहाँ का डिफरेंशिएशन जो होगा 2x dx हो जाएगा dt, x dx कितना आ जाएगा 1/2 dt/2 या 1/2 dt, एक ही बात है। yes ये क्वेश्चन जो दोनों एरियाज किए थे मैं अगले बोर्ड पे ले लूंगा, हाँ ठीक है ना। तो ये कितना आएगा 1 से tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन में dt डिवाइडेड बाय t, x dx लेके dt/2 लिखा, ये dt/2 और नीचे वाली क्वांटिटी t बन गई, जाएगा x tan इनवर्स x माइनस हाफ log ln log mod t, t हाँ, कितना है 1 plus x 1 प्लस x स्क्वायर, है ना, एक Plus- से मैंने कम कर दिया। यस जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करो ना तो ये स्टेप्स कम करने का कोई मतलब नहीं है, आप बढ़ा के लिखोगे तो अच्छा रहेगा, Yes. सामने वाले को क्लियरली दिखेगा। ठीक है, अभी तो हम लोग डायरेक्ट सीख रहे हैं ना सारी चीजों को, कॉपी करो सब कुछ। चलिए देखिए 3 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, उसमें पहले हम ये वाला करेंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, 1 से multiply 1 से मल्टीप्लाई करना 1 से मल्टीप्लाई करना है, वेरी गुड। और किसको फर्स्ट किसको सेकंड, log x को फर्स्ट कांस्टेंट कांस्टेंट हमेशा सेकंड होता है, Yes. यस तो वही फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट फंक्शन लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस और इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और ब्रैकेट क्लोज डबल ब्रैकेट सही। अब मेरे साथ हो, इधर देखो log x ये कितना हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन में log x का 1 का x 1 का x yes इनटू में Into x x. और dx। dx
अब क्या हो रहा है, ये कट रहा है, Yes. हाँ यहाँ क्या बच रहा है, x log x, X तो मैंने log आगे x. पीछे लिख दिया, Yes. और यहाँ क्या बच रहा है, 1 का इंटीग्रेशन x x, तो ये कितना रहेगा, Minus x plus c. तो आप ये याद रखना, इसका आंसर लोग बच्चे डायरेक्ट याद रखते हैं, x x log log x x minus minus x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ log x कितना होता है, x log x minus x, वापस बोलो x log x minus x प्लस c। सर ये अभी और नहीं करना है, x भी अलग फंक्शन है और log x भी अलग है, तो इंटीग्रेशन का है। हाँ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन खत्म ही हो गया ना साइन, ज्यादा से ज्यादा इसमें आप x कॉमन ले लो, हाँ तो अंदर हो जाएगा log x minus 1 प्लस Plus c. बच्चे दोनों फॉर्मेट में याद रखते हैं डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि ये हमेशा डायरेक्ट यूज करते हैं बच्चे, बार बार ऐसे थोड़ी करते हैं बड़ा सा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे बात करें, कौन फर्स्ट कौन सेकंड, Log x फर्स्ट आइलेट रखा हुआ है, ठीक है, हाँ। एल पहले आता है, लॉगरिथमिक पहले आता है और अलजेब्रिक बाद बाद में में। बाद में। तो देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड आ रहा है समझ में? Yes, yes. तो देखो इसका हो जाएगा x² 2 log x Yes. माइनस और इंटीग्रेशन में log x का डिफरेंशिएशन 1 वाला by बने, x Into इसका x square by. x² और ये वाला dx हाँ इजी है ना, कितना जाएगा x² 2 log x, 2 log x ये कट जाएगा, x बचेगा, Yes. x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस कांस्टेंट, ये हमारा आंसर। सर वहाँ पर x square by 2 नहीं आएगा? अच्छा x² 2, ओके एक 2 और आ रहा है ना बाहर, 1 by 2 और बाहर बाहर, आ जाएगा। तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, x² 2 log x माइनस x² 4 प्लस c, इसको आंसर दो, है ना, छोटी छोटी गलतियां हो सकती है, Yes. ध्यान रखो। ओके, अगले क्वेश्चन पे बात करें बात, Yes. ठीक है, कौन फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट, ये वाला Second. सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस और इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का और इंटीग्रेशन का dx यहाँ पे एंड में लगा, ठीक है, Yes. तो ये जाएगा ये x³ by 3 Yes. log x माइनस ये कितना होगा 1 by x और ये x³ X by square by 3. dx, तो कट पिट रहा है x³ by 3 log x, ये कट रहा है ना, Yes. क्या बच रहा है, x क्या बच रहा है, 1 by 3 को बाहर ही ले लो, Yes. ठीक है, One by देखो three. x² का x³ by 3 x by सही है क्या, Yes. प्लस कांस्टेंट, और अच्छे से लिखो इसको x³ by 3 by 3 log x माइनस x³ by 9 plus प्लस c कांस्टेंट, आया समझ में? Yes. ठीक है, कितना वो भी करो, चलिए देखिए अगला टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ सम अदर टाइप्स, अदर टाइप फंक्शन। तो इसके अंदर पहले 3 फॉर्मूला है, पहले देखें फॉर्मूला को ऊपर, इंटीग्रेशन में रूट ओवर x² माइनस a² dx, ठीक है, 1/1 में होता तो हमें पता था फॉर्मूला क्या होता है, Yes. 1/1 वाला आता है, लेकिन 1/1 का नहीं सिंपल है, तो फॉर्मूला क्या होगा x/2 गिवन फंक्शन Yes. माइनस a² 2 लॉग के अंदर x प्लस गिवन फंक्शन, ठीक है, सेकंड है अंडर रूट में x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा x/2 गिवन फंक्शन प्लस a² 2 log x प्लस गिवन फंक्शन प्लस कांस्टेंट, एंड द लास्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर a² माइनस x², इसकी पहचान साइन इनवर्स से याद आ रहा है, Yes. yes 1 minus x/2 गिवन फंक्शन प्लस a² 2 sin इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट, तो दो में log आएगा, एक में sin आएगा, ये पहचान मैंने बता दी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना इन दोनों में प्लस, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है ना, x² माइनस माइनस आएगा, हाँ याद रहेगा, yes a नेगेटिव तो यहाँ भी a नेगेटिव आना चाहिए, हाँ। ठीक है ना, बाकी ये सब चीजें सेम है, ऑलमोस्ट लगभग सेम ही लग रहा है सब कुछ, ठीक है, इतना वो भी करो पहले, फिर क्वेश्चन लेते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन लिख रहा है आपको इंटीग्रेशन रूट ओवर x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, अभी जब हमने फॉर्मूला पढ़ा वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए क्या फोटो होनी चाहिए x² प्लस a², x² माइनस a² या फिर a² माइनस a², वो अभी कुछ भी नहीं, तो बनाएंगे हम कैसे Yes, बनाएंगे, perfect. परफेक्ट स्क्वायर, वेरी गुड, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको,
तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 ऑलरेडी है। हाँ, yes. x के कोएफिशिएंट को हाफ करना है, उसका स्क्वायर ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है। तो बस वही कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, उसका हाफ 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर ऐड किया प्लस 5 में से मैंने 1 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है ना। फिर यहां से आकर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। तो कितना जाएगा इंटीग्रेशन में रूट, बोलो ये कितना हो गया x प्लस 1 और प्लस ये कितना हो गया 5 माइनस 1 4 2 का स्क्वायर। ये अब देखो अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हाँ, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होगा x by 2 x by 2, लेकिन x की जगह x प्लस 1 x plus हाँ, x प्लस 1 by 2 अंडर अंडर रूट जो अंडर x रूट plus 1 का स्क्वायर। हां हाँ, प्लस वही 4। सेम। अब मेरी बात सुनना, अंडर रूट में ये लिखने की बजाय ये भी लिख सकते हो आप, क्योंकि यहां से यहां भी जा सकते हैं। Yes, तो हाँ। मैं वो लिख देता हूं, ज्यादा खूबसूरत लगता है उससे, है ना। फिर अब देखो ये आगे क्या लिखा है प्लस a स्क्वायर बाय 2 by 2 a कितना है 4 इसमें? by 2 2 है। हाँ, a 2 है, 2 इसका है। स्क्वायर हो जाएगा 4 4 by by 2। 2 फिर log log और x mod x plus x plus 1 x plus Under अंडर गिवन फंक्शन वो yes, और plus अब 2x plus 1 x square plus 2x plus 5 x स्क्वायर प्लस 2x plus 5 5 मॉड्यूलस बस प्लस कांस्टेंट, यहां पे इसको 2 कर देना, yes है ना। इस जगह x plus 1 by 2 रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log mod x plus 1 प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। कॉपी करना शुरू कर दो प्लस यहाँ, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और, ठीक है। अगेन सेम परफेक्ट स्क्वायर बनाना है एंड देन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बताइए मुझे जल्दी से क्या करें, बोलोगे x square plus x square plus 4x plus 2 का स्क्वायर ऐड किया और 2 का स्क्वायर सही है क्या? Yes. है ना। x स्क्वायर का ऑप्शन ऑलरेडी 1 था, अगर नहीं होता तो मैं कॉमन लेता, जब कॉमन लेता तो अंडर रूट के साथ बाहर आता नंबर, Yes. है ना। ओके, और x के कोएफिशिएंट को हाफ किया तो कितना हो गया 2, उसका स्क्वायर 8 किया, फिर सबट्रैक्ट कर दिया, यहां से यहां तक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। ये कितना जाएगा इंटीग्रेशन में रूट, बोलो x plus 2 x plus और 1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा -3 -3 होगा ना। yes अब ये जो फॉर्मूला बनाना है मुझे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का बनाना है, तो इसको √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। Yes. yes सही है। ओके, अब बताओ इसको कैसे ब्रेक करेंगे, बताओ। अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फर्स्ट वाला x by फॉर्मूला 2 x by 2 x by 2, वेरी गुड। तो क्या लिखूं मैं, x plus 2 by 2 हां Under अंडर रूट root में x square plus 4x plus 1 हां x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 गिवन फंक्शन। yes वो चाहे आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों में सेम बात है, गलत नहीं होगा, yes ठीक है। minus माइनस आएगा इसमें, हाँ। yes a square by 2 a स्क्वायर बाय 2, अब a कितना है √3, उसका स्क्वायर करूंगा तो 3 3 by 3 by 2, फिर Log of log of x mod x mod x की जगह x plus 2 plus प्लस under root x square plus 4x plus 1 x स्क्वायर प्लस 4x 4x प्लस plus 1 1 प्लस c कांस्टेंट, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है। अब देखो जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ये दोनों वैरायटी जो पढ़ी है, ये वाले फॉर्मूले वाले, इसके बेसिस पे आप एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.6 एंड 7.7 आज दोनों ही आपको सॉल्व करना है। आज के दोनों लेक्चर को देखो और दोनों एक्सरसाइज सॉल्व आपको करना है, ठीक है। ये आपको होमवर्क, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन है, प्लस बोर्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप पैरेलली लगाते चले, ठीक है ना, वरना बाद में इकट्ठा बर्डन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।